क्या बताया गया क्वेश्चन में? बोला गया रजिस्टर कॉम्बिनेशन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में मान लेते हैं 3 ये रजिस्टर हैं, ये एक R1 है, ये R2 है और ये R3 है। 3 रजिस्टर हैं, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इससे मैंने कोई बैटरी ऐड की है V वोल्ट की। कितनी? V वोल्ट की बैटरी है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव। यहाँ से आपकी करंट जाती है I, यहाँ से आती है, इस पे ऊपर I1 जाती है, फिर ये I1। ठीक है, इधर कितनी जाती है? इसमें I2 जाती है और इधर I3 जाती है। निकलने के बाद यहाँ से निकलती है पूरी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या? I के बराबर ही निकलती है। जब आपका पैरेलल कनेक्शन होता है तो पोटेंशियल आपका सेम रहता है। कैसा रहता है? मतलब पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। किसमें? इन पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, क्या बताया? पोटेंशियल आर सेम इन पैरेलल कनेक्शन। तो I1 I2 I3 इतना तो समझ में आ गया। ये पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल कैसा रहता है? सेम। तो क्या लिखोगे? लेट 3 रेसिस्टेंस R1 R2 and R3 are added in parallel connection, राइट। ये 3 रेसिस्टेंस हैं और तीनों को किस कनेक्शन में ऐड किया जा रहा है? पैरेलल कनेक्शन में। अगर पैरेलल में ऐड किया जा रहा है तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। हमने आपको क्या बताया कि पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में। तो हम पोटेंशियल सेम होता है, क्या निकालने? करंट। I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? V/R। यहाँ तक तो आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर A डाल सकते हैं। इसी तरीके से I1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा? V/R1। I2 निकालोगे क्या निकलेगा? V/R2। ऐसे ही I3 जब निकालोगे क्या निकलेगा? V/R3। इक्वेशन इसे 1 डालो, इसे 2 और इसे 3। क्या लिखोगे? ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3। जब तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या आएगा? I1 प्लस I2 और प्लस I3 बराबर, ये क्या आ गया? V/R1। कितना आएगा? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। कितना आएगा? V/R1 प्लस V/R2 और प्लस V/R3। जरा ये बताओ I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू है कितनी? I। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू, सभी में B है, क्या है? V। सबसे B कॉमन ले सकता है तो V कॉमन भी ले लो। क्या बचेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जरा ये बताओ पहले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर A, I की वैल्यू क्या है? B/R है या नहीं? I की वैल्यू रख दो। B/R इक्वल्स टू V ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से B कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये क्या है? यही पैरेलल कनेक्शन के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका। लिख लो या फिर बताओ, दोबारा बता दें। हाँ, देखो क्या बताया गया। इसमें क्या पॉइंट है? ये पॉइंट क्या दिया गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट
सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच, हर ब्रांच में कैसा था, सेम वोल्टेज था, पैरेलल में। मतलब जब हमने ये पैरेलल सीरीज में ऐड किया तो पोटेंशियल क्या था, सेम था। देखो इसमें क्या बताया गया, जो पैरेलल सर्किट में जब वो ऐड होते हैं रजिस्टर, तो इसमें क्या होता है, सेम वोल्टेज आती है। कैसी आती है? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अगर इलेक्ट्रिक करंट में देखें तो जरा ये बताना, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, हाँ या ना? W इक्वल्स टू क्या होगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। हाँ, मतलब जब हम हीट करें तो उसमें जो एनर्जी आए उसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो W इक्वल्स टू क्या आया, B इंटू क्यू। अब Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी, यही होता है, रख दो इससे। एक तो ये हो गया, इसी में अगर रखोगे तो V इंटू क्यू की वैल्यू VIT, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। हाँ, अब जरा एक चीज़ बताओ, जब ये दोनों फॉर्मूले बन गए, यहाँ पे B इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। जरा इसमें रखो, W इक्वल्स टू क्या आएगा, IR इंटू IT, क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R और T। क्या यहाँ तक आया समझ में? हाँ, अच्छा ये बताओ, इसी को और लिख सकते हो, I स्क्वायर इधर इंटू R स्क्वायर T बटे R। मैंने क्या किया, R का ऊपर मल्टीपल किया, नीचे R का डिवाइड भी कर दिया। अब V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, अगर स्क्वायर करोगे तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। I स्क्वायर R स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, V स्क्वायर। तो W इक्वल्स टू क्या आएगा, V स्क्वायर अपान R इंटू टी, हाँ या ना? यही हीट में एच में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट में कैसे, कैलोरी के फॉर्म में। तो पहले इतना लिखो, फिर आगे बात कर रहे हैं। ये किसकी बात थी, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे थे अभी तक हम लोग, राइट। मतलब कोई अगर सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, और मान लेते हैं किसी टी टाइम तक अगर दे रहे हैं, तो उसमें जो वर्क आएगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी उसे इस फॉर्म में डिनोट किया जाएगा, चाहे W इक्वल्स टू वी क्यू के फॉर्म में हो, या W इक्वल्स टू VIT के फॉर्म में, या V स्क्वायर बाई R। अब इसका टेम्परेचर के साथ अगर देखें तो क्या करेंगे, कैलोरी के फॉर्म में इसे कर सकते हैं। अब कैलोरी के फॉर्म में कैसे करते हैं कि जो जूल है, ये सभी किस में है, जूल में है। हाँ, अगर जूल को कैलोरी में बदलना हो तो क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4.2 से। तो ये कन्वर्ट होती है हीट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। तो ज़रा कर लो, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ। यहाँ पे अगर हीट एनर्जी की बात कर दें, हीट, राइट, तो क्या लिखोगे, H, लेकिन किससे, 4.2 से क्या करना है, डिवाइड, फॉर्म क्या बन जाएगी, कैलोरी। 4.2 से डिवाइड, यूनिट क्या, कैलोरी। 4.2 से डिवाइड, यूनिट क्या हो जाएगी ये, कैलोरी। और यहाँ पर भी 4.2 से डिवाइड, यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी। कुछ समझ में आया? हमने क्या किया, जो वर्क डन था या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसे हमने 4.2 से डिवाइड किया, किस में कन्वर्ट हो गया ये, कैलोरी में। लिख लो, यही हीट एनर्जी है। देखो इसमें क्या बताया गया था, जैसे कि H या W इक्वल्स टू हमने लिया था I स्क्वायर R T, यही तो आया था। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है किस पर डिपेंड करती है, ये बात कर लेते हैं।
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करती है? नंबर एक, ये करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा? W इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। फिर रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, W प्रोपोर्शनल टू R। जितनी देर तक सर्किट में करंट रहती है या करंट फ्लो होती है उस टाइम के प्रोपोर्शनल T। तीनों इक्वेशन को ऐड करो, क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। अब जरा ये बताओ, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे क्या लाओगे? एक कांस्टेंट। तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K इंटू आई स्क्वायर आर और T बाई यूजेज। K इक्वल्स टू आती है 1, W इक्वल्स टू आ जाता है आई स्क्वायर आर और T। वही आ गया, हाँ या ना? तो क्या लिखोगे? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। इसमें जरा ये देखना, इस टॉपिक का मतलब क्या है कि कोई सर्किट है उसमें अगर करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगी वर्क डन उतना ज़्यादा आएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी ज़्यादा आएगी। कहने का मतलब हीट एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वर्क डन उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब एनर्जी उतनी ज़्यादा लॉस होगी। ओके, टाइम जितनी देर तक, मतलब जितना टाइम तक आप करंट फ्लो करोगे किसी सर्किट में उतनी ज़्यादा एनर्जी आने वाली है। यही तो है, मतलब कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा देर तक फ्लो करोगे उतना ज़्यादा वर्क डन, उतनी ज़्यादा एनर्जी। राइट, लिख लो। नेक्स्ट देखो, फिर हेडिंग डालो पावर। देखो इसमें क्या बताया गया? पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, या रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर। कुछ आ रहा है? ओके, इसमें आ रहा है। तो ये बताओ P इक्वल्स टू क्या आया? W बाई टी। हाँ, यही तो आया। अब जरा ये बताना, W इक्वल्स टू क्या था आपका? पहला जो फार्मूला था VI था, VI इंटू टी। वैल्यू पुट करो, P इक्वल्स टू VI T अपन टी, टी से टी कैंसिल, P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? VI। एक आ गया। यूनिट क्या होती है इसकी? बट, हाँ, या जूल पर सेकेंड। क्या होती है? जूल पर सेकेंड। एक और क्या बनेगा इसमें, जरा ये बताओ। V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर होता है, हाँ या ना? वैल्यू पुट करो इसमें। P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर या फिर आई आर इंटू आई। तो P इक्वल्स टू आ जाएगा आई स्क्वायर आर। आ रहा है समझ में? अब जरा ये बताओ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर अपान आर इंटू आर। हमने आर का मल्टीपल किया ऊपर और डिवाइड भी कर दिया। हाँ, बताओ 1 और 1 2, तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे आर। अब जरा बताओ, चूंकि V इक्वल्स टू होता है आई आर, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, जैसे ही स्क्वायर होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? P इक्वल्स टू बी स्क्वायर बटे आर। क्या तीनों कंडीशन समझ में आ गई? सबका यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है क्या इसकी? वाट, या फिर जूल पर सेकेंड। लिख लो। देखिए क्या बताया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? किलोवाट हावर, या वाट हावर, या जूल। राइट। अब जरा ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट 1 किलोवाट हावर इंटू जूल। राइट, क्या है? 1 किलोवाट हावर को जूल में हमें चेंज करना है। कैसे करेंगे? देखिए 1 किलोवाट हावर इक्वल्स टू 1 किलो में कितना होता है? 1000, 1000। वाट
को ऐसे ही रहने देते हैं 2 मिनट के लिए, हावर। जरा ये बताओ 1 वाट इक्वल्स टू क्या होता है, जूल अपॉन सेकेंड, यही तो होता है। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 1000 इंटू जूल अपॉन सेकेंड। 1 हावर है, 1 हावर में कितने सेकेंड होता है, सेकेंड, मिनट नहीं पूछ रहा। ओके 36 मतलब 3600 है ना। अब जरा ये बताओ सेकेंड होते हैं, सेकेंड से सेकेंड उड़ जाएंगे, ये काट दे, जूल आ गया, क्या बचेगा ये, इसे और सॉल्व कर लो। ये 36 है, जीरो कितने हैं 2 और ये 3, फिर इसके बाद में क्या, जूल। हाँ या ना, इतना आया। अब जरा बताओ ये पॉइंट कितने ले आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट हम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो क्या लिख लेंगे 3.6। कितने पॉइंट इधर लेके आए हम, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या लिखेंगे 10⁶ जूल। ये किसके बराबर है, 1 किलो वाट हावर इक्वल्स टू इतना जूल होता है, लिख लो।